नमस्कार दोस्तों, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल मन का उद्गार में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रूस के लोग व्यापार के मामले में जब इन लोगों को चुनौती देने लगे तो कम्युनिस्ट क्रांति के नाम पर लेनिन, ट्रोट्स्की इत्यादि को मदद कर लोगों की संपत्ति को राज्य के अधीन करा दिया और राज्य पर इन्हीं का नियंत्रण रहा। भारत के लोगों ने यहाँ न तो साम्यवादी क्रांति होने दी और न ही अंग्रेजों द्वारा अपनी सारी संपत्ति लूटने दी, परंतु अंग्रेजों द्वारा बनाई गई बैंकों के आधार पर खड़ी यह शोषणकारी व्यवस्था प्रतिवर्ष सरकार और जनता को अत्यधिक ब्याज और टैक्स के बोझ तले दबाकर आर्थिक गुलामी में फंसा रही है, जिससे न सिर्फ विश्व व्यापार के मामलों में हम कमजोर बनते जा रहे हैं, बल्कि टैक्स का 60% हिस्सा बैंकों के माध्यम से इन्हीं विदेशी दुश्मनों को चला जाता है। इसके लिए आप बैंकों का मायाजाल पुस्तक पढ़ें तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। 2008 में भारत के काले धन के आंकड़े बाहर लाना दरअसल वर्ल्ड बैंक और IMF का ही एक षड्यंत्र था। दुनिया को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय बैंकरों ने जब 2008 में विश्व स्तर पर मंदी लाने की कोशिश की तो अमेरिका तो इसकी चपेट में आ गया था, पर भारत में गुप्त धन होने से हम इस मंदी से अछूते रहे। यह बात दुनिया के शासकों को पसंद नहीं आई और उन्होंने काले धन का मुद्दा छिड़वा दिया। वो लोगों के गुप्त धन को बाहर निकालना चाहते थे ताकि उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुकाबला करने वाला कोई बचे ही नहीं। पहले जनधन योजना से बैंकों में खाते खुलवाना और अब सभी को बैंकों पर आश्रित करना उनकी एक सोची समझी रणनीति है। अब भारत में मंदी और महंगाई के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करना है और यह बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि अब इनको हर भारतीय की क्षमता का पता चल जाएगा कि किसके पास किस शहर में लगभग कितना धन है। दूसरा, लोगों के पास जो भी सोना चांदी इत्यादि रखा है उसको भी लूटने की तैयारी इनके द्वारा चल रही है। ये लोग पहले भी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के जरिए एक बार कोशिश कर चुके हैं पर असफल रहे, लेकिन जल्द ही ये किसी न किसी तरीके से देश के लोगों का सारा सोना चांदी भी निकलवा लेंगे। साथ ही आने वाले समय में लोगों का सारा पैसा डिजिटल करके आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा और कागज के नोट ही खत्म कर दिए जाएंगे। उस दिन भारत की गुलामी पक्की हो जाएगी और ये विदेशी ताकतें सदा सदा के लिए भारत पर शासन स्थापित कर लेंगी। फिर जो कोई देशभक्त इन विदेशी जालिमों के विरुद्ध आवाज उठाएगा उसका आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। जिन लोगों की साठगांठ दुनिया के इन शासकों से है उनके लिए तो भारत सरकार हर साल लाखों करोड़ रुपए की कर में छूट देती है और दूसरी तरफ भारत के मध्यवर्गीय व्यापारियों को टैक्स न देने पर चोर कहती है। और तो और हमारे टैक्स का 60% पैसा सरकार दुनिया के इन्हीं शासकों को दे देती है, तो फिर हम क्यों टैक्स दें? इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार को टैक्स देना देश का दुश्मन करना है। 60 गांठ वाले जिन लोगों का पैसा स्विस बैंक या अन्य किसी विदेशी बैंकों में पड़ा हुआ है वो वापस आता तो देश का कुछ कल्याण होता, पर मोदी जी के इस फैसले से उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे तो सिर्फ मध्यवर्गीय व्यापारियों का ही दमन होगा और उल्टा देश के लोगों का धन अब बैंकों के जरिए विदेशियों का हो जाएगा। आपको यह बात अटपटी सी लग सकती है, पर भविष्य में आप एक दिन इस बात को जरूर समझेंगे, पर डर है तब तक कहीं देर न हो जाए। इसलिए मैं बहुत दुखी हूं कि अपने इस महान देश का पतन अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। मैं मोदी जी के इस ऐलान का भी जरूर समर्थन करता हूं, अगर वो साथ में यह ऐलान भी करते कि देश के पैसे भारत सरकार ही बनाएगी, बैंक नहीं।
जिससे सरकार को अपने बजट का 60% हिस्सा लगभग 7 लाख करोड़ रुपया बैंकों को नहीं देना पड़ता और देश का पैसा देश में ही रहता। इससे न सिर्फ भारत में टैक्स दर इतनी कम हो सकती है कि काला धन कोई मुद्दा ही नहीं रह जाए, बल्कि देश को एफडीआई के माध्यम से विदेशी कंपनियों को बेचना भी नहीं पड़ता। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल लगभग 1000 लाख करोड़ रुपए का डेरिवेटिव मार्केट में जुआ खेला जाता है। ये सारा पैसा इन्हीं शासकों का है, इसलिए सरकार इनसे तो कोई हिसाब नहीं मांगती। अगर सरकार इस पर 2% ही टैक्स लगा दे तो हर साल 20 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है, फिर अन्य किसी टैक्स की जरूरत ही नहीं होगी। यदि सरकार ऐसा करती तो भारत के तमाम उद्योग धंधे पनपते और भारत पहले की तरह एक उद्योग प्रधान देश बनकर सोने की चिड़िया कहलाता और विश्व गुरु बनकर स्थापित होता। भारत उद्योग प्रधान देश है, इस विषय पर हम किसी दिन एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में सरकार के इस फरमान के बारे में बताते हैं जिससे नोटबंदी हुई। सरकार के इस फरमान से आने वाले कुछ महीनों तक देश के लोगों को दैनिक लेन देन की प्रक्रिया में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और देश में एक मंदी का माहौल बना हुआ है। अगर देश हित में लोग थोड़े बहुत परेशान भी हो जाते तो कोई बात नहीं थी, पर इस तुगलकी फरमान को झेलना तो शायद मूर्खता होगी। आज बैंकों की व्यवस्था एक ऐसे नाजुक दौर से गुजर रही है कि कभी भी ध्वस्त हो सकती है और भारतीय रिजर्व बैंक भी मात्र 1 लाख रुपए की गारंटी देता है। जिस तरह से सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को रातों रात बंद करने का निर्णय लिया, मुझे पूरा विश्वास है कि किसी दिन बैंकों के फेल हो जाने पर आपके सारे खाते जब्त कर लिए जाएंगे और इसे भी देश हित में क्रांतिकारी निर्णय घोषित कर दिया जाएगा। मुल्क ने रोशनी की एक किरण मांगी थी, निजाम ने हुक्म दिया है कि आग जला दी जाए। यह क्रांतिकारी फैसला आप लोगों के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि देश में इस समय जो आर्थिक मंदी आई है वो आर्थिक मंदी सिर्फ और सिर्फ नोटबंदी के कारण है। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक व शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया आप हमारे YouTube चैनल मन का उद्गार को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।